हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाओ क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में आप संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन टेटनस टॉक्सॉइड के बारे में, जिसे आप टीटी के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड्स, साथ साथ बात करने वाले हैं हम इसके ब्रांड नेम की, यानी जब आप बाजार में मार्केट में से खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है। और साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों हम इसके प्रयोग की, यानी जो इंजेक्शन होता है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, या फिर इसका यूज जो किया जाता है किन किन परिस्थितियों में यूज किया जाता है। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो इंजेक्शन होता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे इसकी डोज की, यानी जो इंजेक्शन होता है वो किस डोज में लगाना होता है या फिर किस डोज में पाया जाता है। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करेंगे अब इसकी स्टोरेज कंडीशन की, यानी जो इंजेक्शन होता है उसे किस किस स्टोरेज कंडीशन पे रखा जाता है या फिर कितने दिनों के तक इस इंजेक्शन को रखा जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस इंजेक्शन के बारे में, यानी जो टीटी इंजेक्शन होता है क्या होता है। दोस्तों, इस इंजेक्शन को कभी ना कभी आपने लगवाया होगा। और दोस्तों, ये जो इंजेक्शन होता है आपको वायल फॉर्म में मिल जाता है और एम्पुल फॉर्म में भी मिल जाता है। जो वायल होती है वो 10 ml की आपको मिल जाती है, और जो एम्पुल फॉर्म में होता है इसमें 0.5 ml मिल जाता है, यानी जो इसके अंदर जो टेटनेट टॉक्साइड होता है वो 0.5 ml मिल जाता है। और दोस्तों, ये जो इंजेक्शन होता है मिल्क की सस्पेंसर होता है, यानी मिल्क के जैसा होता है। और दोस्तों, ये जो इंजेक्शन होता है केवल आपको आयम ही लगाया जाता है। और दोस्तों, ये जो इंजेक्शन होता है आपको टीटी के नाम से भी मिल जाता है। फ्रेंड्स, अगर इसके ब्रांड नेम की बात करी जाए, यानी जो इंजेक्शन होता है वो किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है, या आपको टीटी वैक्स के नाम से मिल जाता है, फिर और आपको ये टिटिनॉल के नाम से मिल जाता है, या फिर टीटी वैक्स के नाम से मिल जाता है, या फिर डेल्ट के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों, इनके अंदर जो फॉर्मुलेशन रहती है वो सेम ही रहती है। फ्रेंड्स, अगर इसके यूज की बात करी जाए, यानी जो इंजेक्शन होता है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, इसका यूज जो किया जाता है, यदि कोई पर्सन है जिसे चोट लग गई होती है या फिर कोई लोहे की चीज लग जाती है जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, तो उस दौरान इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही कोई व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो जा गया होता है, या फिर कोई स्पोर्ट्समैन होता है उन्हें चोट लग जाती है, या फिर कोई फार्मर्स होते हैं उन्हें कोई चोट लग जाती है, या फिर लोहे की कील लग जाती है जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, तो उस दौरान दोस्तों इस टीटी इंजेक्शन का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और साथ ही इस इंजेक्शन का वहाँ भी प्रयोग किया जाता है जब कोई आपको कुत्ता काट लेता है, या फिर कोई बिल्ली काट लेती है, या फिर कोई बंदर काट लेता है, या फिर किसी भी जानवर ने काट लिया हो, तो उस दौरान में दोस्तों इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, और ये जो इंजेक्शन होता है दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान भी लगाया जाता है, यानी कोई महिला होती है जो प्रेगनेंसी के अंदर होती है तो उस दौरान टीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है। और साथ ही ये जो इंजेक्शन होता है बच्चों में भी लगाया जाता है जिनमें टेटनस का खतरा रहता है, उस दौरान इस इंजेक्शन को लगाया जाता है जिससे टेटनस के खतरे को कम किया जा सके। यानी जो टेटनस होता है या फिर इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेत के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, या फिर किसी भी कारणवश जब हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं तो हमारे लिए वे बीमारी कोज करते हैं, तो उनसे बचने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है जिससे इन खतरों को कम किया जा सके। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो इंजेक्शन होता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, वो क्या क्या होते हैं। जैसे क्या हो सकता है, इससे जिस जगह इंजेक्शन लग रहा है वहाँ पे रेडनेस हो सकता है, या फिर स्वेलिंग सी आ सकती है, या फिर इससे क्या हो सकता है आपको फीवर आ सकता है। और दोस्तों, साथ साथ क्या हो सकता है, इससे आपको ईचिंग सी हो सकती है। दोस्तों, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी डोज की, यानी जो इंजेक्शन होता है इसकी क्या क्या डोज पाई जाती है। यदि कोई पर्सन है जिसे चोट लग गई होती है तो उसे 48 घंटे के भीतर ये इंजेक्शन लगवाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है टेटनस का खतरा कम रह जाता है, या फिर बैक्टीरिया का खतरा कम हो जाता है। और दोस्तों, ये जो इंजेक्शन होता है सिर्फ आयम ही लगाया जाता है। अगर इसकी स्टोरेज की बात करी जाए, यानी जो इंजेक्शन होता है इसे कहाँ रखा होता है, यानी इसे ठंडी जगह पर रखा जाता है, या फिर कूल प्लेस पर इसको रखा जाता है। दोस्तों, ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके।
फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।